इसके बीच में समझ में नहीं आएगा सर। राकिब, यस सर। ये कम्युनिकेशन किस किस के बीच में करता है डाटा बस बफर जो होता है? सर ये तो रीड एंड राइट कराता है ना सर डाटा को। सर या कहाँ तो से कहाँ से 8 to रीड 5 करता है? ऐसे ले, सर 8 8 to to 5 ऐसे रीड कर रहा होगा या फिर उसके ऊपर राइट करा रहा होगा। अच्छा, रीड करा के कहाँ पे ले जा रहा होगा? सर रीड करा के तो सर फिर इधर आ जाता है ना सर ट्रांसमिट सेक्शन में। ओके, रीड करा के ट्रांसमिट सेक्शन में आ गया, ओके। और राइट करा के कहाँ गया? नहीं, राइट आपने बोला कर। ना, आपने सही बोला, डाटा बस बफर क्या है, आपने रीड कराता है और राइट कराता है, ठीक है। यस तो सर। कहीं ना कहीं से रीड करके कुछ ना कुछ तो कहीं भेज ही रहा होगा ना वो, है ना, ये बीच सर का वो एक। माइक्रो, हाँ सर माइक्रो प्रोसेसर के पास भेजता है बिल्कुल ठीक, माइक्रो प्रोसेसर के सर पास भेजता है कंपटीशन के लिए सर। कंपटीशन के लिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक। और वहां से माइक्रो प्रोसेसर से रीड करा के राइट इस पे आपकी ट्रांसमीटर सेक्शन में भेज सकता है, और रिसीवर सेक्शन से रीड करा के वो वापस माइक्रो प्रोसेसर को भेज सकता है, टू एंड फ्रो, राइट। यस सर यस सर। चलिए आरिफ, यस सर। ट्रांसमीटर सेक्शन सर ये ट्रांसमीटर काम करता है सर। क्या करता है? ट्रांसमिट करता है, ठीक है, Yes, लेकिन कैसे करता है? सर मैंने पढ़ा नहीं सर थोड़ा सा। एक्चुअली सर आई एम नॉट वेल टुडे सिंस लास्ट 2 days। चलिए, यस सर। फखरा, यस सर। ट्रांसमीटर सेक्शन सर ये जो मतलब पैरेलल ऑपरेशंस आई मीन जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, ओके। तो वो उसको लेता है और उसको वन बाय वन सीरियली परफॉर्म करता है थ्रू परफॉर्म कॉमन कर, चैनल। वो आई मीन क्या, नहीं आगे आप ट्रांसमिट कर देता है उसको। परफॉर्म करता है कि ट्रांसमिट करता है? ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमीटर में। तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? नहीं थोड़ा लाउड बोलेंगे फकरा? नहीं नहीं सर। नहीं कर रहा है ना, बिकॉज इसके अंदर कुछ, इसके अंदर ब्रेन नहीं है, प्रोसेसर नहीं है इसके अंदर, है ना। यस सर, यस सर। ओके, तो कैसे ट्रांसमिट करता है, ऐसा क्या होता है इसके अंदर? कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांसमीटर सेक्शन के अंदर? या डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व ना, कौन कौन से होते हैं? सर ट्रांसमिट कंट्रोल, ओके, बस there सर are यही। there are three sections involved in this particular transmitter section as well as in the receiver sections. What are those three sections? सर इसके बारे में नहीं आइडिया। Isar, यस सर। what are those sections? एक फकरा ने सर बोला जी, प्लीज। सर एक तो रेडी होता है, एम्प्टी होता है और एक क्लियर होता है, 3। नहीं, तो पिंस होती हैं, मैंने बोला इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में, बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर तीन सेक्शंस कौन कौन से हैं? सर वो यार नहीं। हिफ्जा, यस सर। व्हाट आर, किससे बनता है ट्रांसमीटर सेक्शन, तीन सेक्शंस कौन कौन से हैं? सर 3 होते हैं, एक ट्रांसमीटर बफर रजिस्टर, बिल्कुल ठीक। एक आउटपुट रजिस्टर और एक और ट्रांसमीटर कंट्रोल लॉजिक। बिल्कुल ठीक, ट्रांसमीटर कंट्रोल लॉजिक, इनका फंक्शन ही बता देंगे तीनों के? सर आउटपुट रजिस्टर से डेटा बाहर जाता है, सीरियली एक और जो पैरेलली? पैरेलली। सर सॉरी पैरेलली, बिल्कुल ठीक। एंड सर, ट्रांसमीटर बफर रजिस्टर में मतलब अगर क्या कहते हैं उसमें टेम्परेरीली स्टोर होता है बफर के टाइम पे। पैरेलली सीरियली? सर पैरेलली। पैरेलली, अदरवाइज सीरियली करेंगे तो फिर जरूरत क्या है इसके, राइट। जी सर। चलिए, और लास्ट बचा ट्रांसमीटर कंट्रोल। यस सर, मतलब इसमें इसका फंक्शन थोड़ा क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, ओके। अस्मा, यस सर। ट्रांसमीटर कंट्रोल? सर ट्रांसमीटर कंट्रोल डेटा के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। यस बिल्कुल ठीक, नाम से ही क्लियर है। कैसे सर। कंट्रोल करता है, कौन कौन सी पिन्स होती हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं? सर एक तो इसमें रेडी पिन होती है, एक एम्प्टी, एक क्लियर। बिल्कुल, रेडी, एम्प्टी, क्लियर, ओके। इनके यस सर। फंक्शंस क्या है? सर जब ट्रांसमीटर रेडी होता है ट्रांसमिट करने के लिए डेटा को, तब रेडी पिन ओके, एंड ट्रांसमीटर रेडी कहाँ पे है, डाटा डाटा उस टाइम पे कहाँ पे होगा? सर आइडिया नहीं सर। चलिए दूसरी पिन बताइए।
सर दूसरी एम्प्टी पिन होती है। ओके सर वो ट्रांसमिट करती है जब तक मतलब एम्प्टी ना हो जाए केस डेटा, मतलब वो ओके पॉइंट कर देती है कि जब एम्प्टी हो गया है। ठीक है। और क्लियर एंड जो क्लियर पिन है वो, सर क्लियर पिन का नहीं पता सर। अमन, अमन मलिक, अमन मलिक। यस सर। यस, 3 पिन्स बताए थे, असमा ने काफ़ी कुछ बता दिया है। जो नहीं बता पाए वो आप एलेबोरेट कर दीजिए। यस सर, क्लियर पिन का नहीं पता एम्प्टी पिन का। फरहान, यस, क्लियर पिन किस लिए यूज़ की जाती है? सर वो क्लियर जो पिन है ना सर, वो डेटा के ट्रांसमिशन रेट को कंट्रोल करता है सर, कि कितना डेटा ट्रांसमिट हुआ है। कितना डेटा ट्रांसमिट किया। और एम्प्टी पिन क्या करता है? एमटी पिन जो होता है सर, कि वो बताता है कि मतलब जो भी Just डेटा a minute, कैरेक्टर। just a minute, फरहान, just a minute, give me 1 minute. ये सर वो मैं ये कह रहा था, जो क्लियर पिन होता है ना सर, वो एक्टिव लो इनपुट रहता है, जो डेटा के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है कि किस रेट से डेटा ट्रांसमिट हुआ है सर। हेलो सर। ओके, आप कह रहे हैं कि टीएक्सी पिन बेसिकली आपका बॉड रेट डिफाइन करता है। यस सर। बॉड रेट डिफाइन करता है। कौन सा रेट सर? ट्रांसमिट रेट जो आप कह रहे हैं, बॉड रेट बोलते हैं, BAUD, बॉड रेट। अच्छा नहीं, वो तो सर वो ये सर नहीं पता। ट्रांसमिट रेट। चलिए, रसिक करेक्ट कर देंगे इनको। रसिक, सर एक्चुअली प्रीवियसली यहाँ इंटरनेट सर्विस शट डाउन थी तो क्लास नहीं कर पाया मैं। ओके, अमिल, यस सर। कर देंगे इनको सही। ट्रांसमिशन रेट जो होता है सिर्फ उसको कंट्रोल करता है। ट्रांसमिशन रेट को कंट्रोल करता है। और टीएक्सी पिन किस लिए कंट्रोल करता है? टीएक्सी बता रहा हूँ सर। एमटी तो TXC सर एमटी तो सर जब पूरा ट्रांसमिट हो जाता है तो वो पिन 1 हो जाता है, लाइक पिन 1 हो ट्रांसमीटर जाता है। ओके, अहमद, सही बोला अमिल ने? एमटी का पूछ रहे हैं क्या सर आप? सर दोनों से पूछ रहा TXT। हूँ। अच्छा सर, मैं सबसे पहले एमटी का बता देता हूँ। हेलो। यस प्लीज अहमद। यस सर, तो ये एक आउटपुट बफर जब एम्प्टी हो जाता है ना, जैसे बिल्कुल बताया था, जब आउटपुट बफर एम्प्टी हो जाता है तब जो डेटा रिसीव करता है प्रोसेसर, हम वापस से उसे लोड कर सकते हैं कन्वर्जन के लिए, तब वो एम्प्टी कहलाता है। बिल्कुल ठीक। और सर जो क्लियर? हमारा सर क्लियर जो होता है वो हमारा क्या है, एक ट्रांसमीटर क्लॉक है। हाँ, ओके, तो एक एक्टिव लो पिन है और वो कंट्रोल करता है रेट ऑफ करेक्टर ट्रांसमिशन, जो आपने बताया था U60 के थ्रू होता है। यूएस आके जो, चलिए ठीक है ना, काफी सारे लोगों ने सही काफी कुछ बोला है। एक और रह गया था, TX रेडी पिन। तो TX रेडी तो वही रेडी करता है कि जो सिग्नल है नोटिफाई करता है प्रोसेसर को, बफर रजिस्टर को बेसिकली, जो होता है 8251 में, कि वो एम्प्टी है और रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए डेटा जो देंगे। तो TX रेडी और TXC में डिफरेंस क्या रहा? सर TXC तो तब होता है ना जब वो पूरा एम्प्टी हो चुका होता है और हम वापस से उसे लोड करेंगे कन्वर्जन के लिए, कि वो अब खाली हो चुका है, बिल्कुल खाली हो एम्प्टी। चुका है, यानी बफर खाली हो चुका है, राइट? यस सर, बफर खाली हो चुका है। तो अभी आपने ये भी बोला ना, रेडी के अंदर भी बफर ही खाली हो गया। नहीं सर, उसमें हमारा बफर रजिस्टर हुआ है, इसमें आउटपुट बफर हुआ है। आउटपुट बफर किसमें हुआ है? सर सेकंड वाले में, एम्प्टी वाले में। ओके, आप एम्प्टी वाले में आप कह रहे हैं आउटपुट बफर खाली हो गया है। आउटपुट बफर खाली हुआ है सर। नहीं 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 नहीं, TX रेडी पिन होता है कि आपके आउटपुट बफर में डाटा पड़ा हुआ है एंड नाउ यू आर, इट इज रेडी है कि आप उसको ट्रांसमिट। जस्ट अ मिनट, सॉरी, अभी किससे कर रहे थे? अहमद, राइट? हेलो। यस सर। ओके, यू आर सेइंग समथिंग। नहीं सर, आप बता रहे थे, मैंने कुछ शायद गलत बोला था, तो आप क्लियर कर देते। रिकॉल कर देंगे एक बार?
सर आप बता रहे थे TX रेडी और TXE में थोड़ा सा डिफरेंस कि वो एम्प्टी कब होता है और रेडी कब होता है। राइट राइट, रेडी की पिन की बात है जब भी हमारे बफर के अंदर हमारे जिस बफर के अंदर कोई डाटा होता है, देन इट इज रेडी टू ट्रांसमिट द डाटा, है ना, उसके अंदर रेडी है वो ट्रांसमिट डाटा करने के लिए आउटपुट रजिस्टर के थ्रू, देन इट इज TX रेडी पिन इज देयर कि आप अब हमारे पास पहले ही डाटा आ चुका है, देन यू कैन एक्सेस एंड सीरियली आप डाटा को ले सकते हैं। एम्प्टी पिन इट इज क्लियर, जो आप लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक, कि अब everything is empty, कुछ empty नहीं है, then it is sends the signal to them कि आप it is empty, now you can add the data to this particular buffer के अंदर आप डाटा ऐड कर सकते हैं, and then after that you can transmit the data to the output device serially। चलिए next one is फहद। यस सर। रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। सर इसमें सर सबसे मुश्किल वाला पार्ट आपसे पूछा, बिकॉज मुझे लगता है कि आप बता दोगे। 3 पार्ट इसमें है सर, उसके तरह ऊपर वाले तरह सर, तो वही आउटपुट रजिस्टर होगा सर, बफर रजिस्टर होगा और सर ओके कंट्रोल रिसीवर कंट्रोल। तो कैसे ये कंट्रोल करता है, बेसिकली क्या चीज़ कंट्रोल करता है? सर इसमें डाटा सीरियली इनपुट दिया था रिसीव करने के लिए, और वो रिसीव होने के बाद आउटपुट रजिस्टर के थ्रू तो बफर में आता है, बफर से पहले ही माइक्रो प्रोसेसर डाटाबेस मैं के थ्रू रीड राइट कंट्रोल लॉजिक की बात कर रहा हूँ। अच्छा ओके सर। है ना, रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। तो जो रेडी पिन है सर इसमें सर वो बताती है कि नाम है जो डेटा है वो आउटपुट रजिस्टर में आ चुका है और बफर से लेने के लिए रेडी है। ओके अच्छा। और RTX जो होता है जी सर, लगता है अगर आप अभी सो के नहीं उठे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। स्क्रीन आई थिंक दिख रही है ना स्क्रीन? अच्छा रीड राइट कंट्रोल, सॉरी सर। साहब आज तबीयत ठीक है? चलिए आज आप रेस्ट कीजिए। अनश 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 ओके शायद नहीं है आज ये। फराज यस सर। एक्सप्लेन कर देंगे रीड राइट कंट्रोल लॉजिक? सर ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। ओके सर जो कंट्रोल बस में जो सिग्नल प्रेजेंट होगा उसके बेसिस पे। ओके इसके बेसिस पे कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। ओके इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर? सर कंपोनेंट्स एज इन वो जो कैसे कंट्रोल करता है बेसिकली, किस सिग्नल के साथ कौन सा सिग्नल का कॉम्बिनेशन होता है इनमें? ये अफान। यस सर। एक्सप्लेन करेंगे? सर इसमें सर रीसेट क्लॉक पिन होती है सर, रीड राइट पिन होती है। ठीक है वो तो स्क्रीन पे भी है, एक्सप्लेन कर दीजिए। सर वही होता है सर, अगर रीड पिन सर डेटा हाई होता है सर रीड करता है, सर राइट पिन में डेटा हाई होता है तो सर राइट करता है। तो ये किसी कॉम्बिनेशन में यूज करते होंगे ना, कब रीड करना है कब राइट करना है, किस चीज को रीड करना है किस चीज को राइट करना है? सर वो सर डेटा बफर से रीड करता है सर। डेटा बफर से रीड करता है ओके, और राइट क्या करता है? सर एक मिनट सर, है नहीं बताया? नहीं सर पता नहीं है सर। पता नहीं है, चलिए ठीक है। तो बेसिकली हमने कल भी ये चीज डिस्कस की थी। ओके बेसिकली जो रीड राइट कंट्रोल लॉजिक के अंदर होते हैं, इसके अंदर हमारे बेसिकली 3 पार्ट्स ब्लॉक डायग्राम्स, इसके 3 है ना फंक्शनल डायग्राम, फंक्शनल ब्लॉक्स होते हैं इसके अंदर हमारा 3 जो होते हैं। फर्स्ट इज रीड राइट कंट्रोल लॉजिक जो कि 3 चीजों को कंट्रोल कर रहा है, डाटा बफर को,
कंट्रोल रजिस्टर एंड स्टेटस रजिस्टर। हमारे पास सिग्नल्स आते हैं, हमारे पास कंट्रोल सिग्नल हम ले रहे होते हैं, स्टेटस सिग्नल्स ले रहे होते हैं। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशंस में हमारा रीड एंड राइट कंट्रोल लॉजिक वर्क करता है। एक पिन आती है इसके अंदर C/D, यानी ये आप डाटा की तरह यूज करना चाहते हैं या फिर आप कंट्रोल सिग्नल की तरह यूज करना चाहते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। बेटर सपोज आपको डाटा की तरफ यूज करना है इसको, तो दैट मीन्स you are either writing the data or reading the data with the help of the data buffer register. Data buffer register एक कम काम करेगा जब हमारा C 0 हो जाएगा, it is low active high signal है ये, so it is when it is 0 it will act as an active signal and data की तरह वो act कर रहा है। ऑन डाटा है तो दैट मीन्स डाटा को हम रीड भी कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर में और माइक्रो प्रोसेसर में राइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सिग्नल आता है हमारा कंट्रोल रजिस्टर। कंट्रोल रजिस्टर इट्स अ वन वे थिंग। कंट्रोल सिग्नल हम माइक्रो प्रोसेसर से लेते ही हैं, वहाँ पे कंट्रोल सिग्नल हमें मतलब या फिर हमें एक्सटर्नली एक ही फ्लो में जाना है। हमें स्टेटस सिग्नल जो होता है हम रीड करते हैं, कंट्रोल सिग्नल हम प्रोवाइड करते हैं इसमें। तो दैट मीन्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स हम राइट कर रहे हैं चीज़ों को। तो ऑब्वियसली we are saying the control signal, data signal हम यहाँ पे यूज नहीं करते। तो we say it is C/D is always 1 when you are using as a control register, when you are using the control register. And control register basically you are writing the data, you are sending some command, that means we are writing something. And the last one is the status register. Status मतलब जैसे flags होते हैं, वो status उसका read करते हैं, उसके अंदर वहाँ पे read करना है उसने। So what will do? It will read the signal जो भी आपको status है। And again it works only when the आपका जो कंट्रोल एंड डाटा सिग्नल जो है वो पिन जो है वो हाई होगी। सो दीज आर द 3 ब्लॉक्स दैट आर इन्वॉल्व इन द कंट्रोल लॉजिक रजिस्टर्स। लास्ट सेक्शन जो हम देख रहे थे वो था मॉडम कंट्रोल। सो बेसिकली मॉडम कंट्रोल के अंदर हमारे डिफरेंट पिन्स होती हैं। DSR डाटा सेट रेडी इज देयर, डाटा टर्मिनल रेडी इज देयर, क्लियर टू सेंड इज देयर, रिक्वेस्ट टू सेंड इज देयर। सो दीज आर हम बेसिकली टर्म आपकी कम्युनिकेशन मॉडम की बात कर रहे हैं तो टेलीफोन लाइंस वगैरह बेसिकली हम मॉडम की तरह यूज कर सकते हैं। तो दी हैव द सेपरेट सेक्शन फॉर दैट थिंग कि आपका डाटा ट्रांसमिट इज रेडी, डाटा इज रेडी टू ट्रांसमिट, आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं कर दीजिए। डाटा टर्मिनल रेडी, टर्मिनल इज रेडी, दैट इट इज जो आपके डाटा है वो आपके रजिस्टर के अंदर पड़ा हुआ है। एंड देन इट इज रेडी टू सेंड डाटा, क्लियर टू सेंड। अगेन जब आपने हैंड शेकिंग की बात कर रहे हैं ना, इट इज क्लियर, आप क्लियर है आप सेंड कर सकते हैं। रिक्वेस्ट टू सेंड, इट विल सेंड द कमांड टू द माइक्रो प्रोसेसर दैट वी नीड, आप इंफॉर्मेशन दीजिए, रिक्वेस्ट करना है उस चीज के लिए। तो दीज आर डिफरेंट signals that are available in the modem control unit. So basically DSR checks data set is ready when the communicating with the modem. DTR indicates device is ready to accept data when 8251 is communicating with the modem. So it is basically the communication channel between two जो भी आपके सिस्टम है। टेलीफोन लाइन्स की एक एग्जांपल हमने लिया। So this is all about the 8251 8251 आपका USART, यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। नेक्स्ट आता है हमारा पेरिफेरल डिवाइस जो आता है वो आता है 8255। Before going for 8255, let's take the attendance, then we will continue. चित्रंजन, प्रॉब्लम क्या होती है इसके अंदर 882 मतलब हमारे माइक्रो कंट्रोलर के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें डाटा का ट्रांसमिशन करना है, हैंडशेकिंग करनी है या फिर हमें किसी भी चीज को कंट्रोल करना है। जस्ट अ मिनट। तो बेसिकली हमारा जो हम 825 पे प्रोग्रामिंग पेरिफेरल इंटरफेस पढ़ रहे हैं, हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती है वो दे आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इधर वी आर गोइंग फॉर द सीयर वो है ना, जो कम्युनिकेशन इनपुट आउटपुट चैनल के थ्रू कर रहे हैं, या फिर हम कुछ पोर्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ इनपुट पोर्ट्स हैं, कुछ पोर्ट ऐसे हैं जो आउटपुट पोर्ट्स हैं। अगर एक बाई डायरेक्शनल पोर्ट नहीं है, यूनि डायरेक्शनल की बात कर रहे हैं, इनपुट की बात कर रहे हैं कि या सिर्फ आउटपुट की बात कर रहे हैं, इट विल बी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इनपुट पोर्ट है कोई बात नहीं, हमारे पास डाटा आएगा ही आएगा इसके अंदर। आउटपुट पोर्ट है हमारे पास ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाटा जाएगा ही जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब हमारे पास बाई डायरेक्शनल पोर्ट्स होते हैं, जब हमारा डाटा सिग्नल जो भी हम एक्सटर्नल वर्ड से कहीं से हम डाटा ले रहे हैं, इनपुट ले भी रहे हैं एंड इनपुट दे भी रहे हैं इस केस में, या फिर
तो अगेन अब इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमें क्लॉक साइकिल्स मेंटेन करनी है, कब इनपुट लेना है, कब आउटपुट देना है। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे पास काफी रहती हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हो जाती हैं। टाइमिंग डायग्राम्स में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का। सो फॉर दैट पर्पस हमारे डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ इंटरफेस करने के लिए वी हैव सर्टेन पिन that is known as the 8255 pin, programmable peripheral interface. So it is used as a programmable parallel input-output device. It can be programmed to transfer data under various conditions, from simple input-output to interrupt input-output. जैसे मैंने बोला, एक सिंपल इनपुट आउटपुट की तरह भी यूज कर सकते हैं और टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन इनपुट एंड आउटपुट दोनों की तरह भी हो सकता है। हैंडशेकिंग जो हम बात करते हैं। So it has 24 pins that can be grouped primarily into 8-bit parallel ports, A and B with the remaining. Okay, we will see this a bit further. Let's come to the pin diagram before going further. मैंने गलत लिख दिया है। Okay, so basically this is a pin diagram of the 8255. जो हमारा 8255 बेसिकली जो होता है वो हमारे 3 पोर्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 3 8-बिट पोर्ट्स होते हैं हमारे इसके अंदर। हमारा पोर्ट ए होता है, हमारे पास पोर्ट बी है, सॉरी पोर्ट बी इज हियर, एंड वी हैव पोर्ट सी। ये तीनों पोर्ट्स जो है, जो 3 पोर्ट्स हैं, इसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं। अब डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है इन तीनों पोर्ट्स के अंदर? तो बेसिकली हमारे जो तीनों पोर्ट्स जो होते हैं बेसिकली ये हमारे 3 डिफरेंट जो कम्युनिकेशन जो चैनल्स होती हैं। पोर्ट हमारा 8-बिट का होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोर्ट बी अगेन इट इज एन 8-बिट, कोई सी नहीं है। पोर्ट सी जो होता है ये हमारे पोर्ट सी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, पोर्ट सी अपर एंड पोर्ट सी लोअर, यानी 0 to 3 दिस इज एंड 4 to 7। यू विल सी दिस कि हमारे कैसे कैसे ये चीजें वर्क करती हैं डिफरेंट पोर्ट्स। और इसमें हमारे 3 मोड्स होते हैं बेसिकली। इन पोर्ट्स को वर्क करने के लिए हमारे पास 3 मोड्स डिफाइन किए गए हैं। कौन कौन से मोड्स होते हैं? फर्स्ट मोड जो होता है उसमें हम सिंपल हमारा जो बेसिक इनपुट आउटपुट बीएसआर फंक्शन जो हम बोलते हैं या फिर बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है हम उसको यूज करते हैं। मोड 1 में जो होता है 3 मोड्स है हमारे पास, मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2। मोड 0 में कोई प्रॉब्लम, हमारा बेसिक जो हमारा वर्क होता है, हमारा इनपुट आउटपुट जो फंक्शन है वो हमारे वर्क करते हैं। इसमें हमारे इनपुट लैच होती हैं, आउटपुट इनपुट लैच नहीं होती हैं, आउटपुट लैच होती हैं। यू विल सी मोड 1 के अंदर हमारा हैंड शेकिंग होता है, यानी हम इनपुट प्रोवाइड भी कर सकते हैं, जो पोर्ट्स है हमारे वो एज एन इनपुट यूज कर सकते हैं और एज एन आउटपुट यूज कर सकते हैं। एंड हैंड शेकिंग इज देयर हमारे मोड 1 के अंदर। मोड 2 के अंदर भी हैंड शेकिंग होती है और अगेन इसमें भी बाई डायरेक्शनल हम इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। बट द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 सिग्नल्स, हैंड शेकिंग दोनों में कॉमन होती है। बेसिक डिफरेंस ये है कि आपने अगर डिफाइन कर दिया कि द पोर्ट्स विल एक्ट एज एन इनपुट इन मोड 1, तो इट विल ऑलवेज लाइफ टाइम जब तक है वो सिस्टम जो आपने डेवलप किया है वो लाइफ टाइम एज एन इनपुट वर्क करेगा हैंड शेक करते हुए। अगर उसने आपको उसको डिफाइन कर दिया कि इट विल एक्ट एज एन आउटपुट पोर्ट, तो लाइफ टाइम वो एज एन आउटपुट पोर्ट एक्ट करेगा एंड हैंडशेकिंग करता रहेगा। हैंडशेकिंग इज देयर, कोई डिफरेंस नहीं है 1 और 2 के अंदर, मोड 1 एंड मोड 2 के अंदर हैंडशेकिंग का। सिर्फ ये डिफरेंस है कि एक बार आपने अगर डिफाइन कर दिया इनपुट पोर्ट 1 के अंदर, तो यू वॉन्ट यूज दिस एज एन आउटपुट पोर्ट, बट इन मोड 2 you can use it in the bidirectional mode। या आपने मोड 1 डिफाइन कर दिया, इन द नेक्स्ट साइकिल यू कैन डिफाइन इट एज एन आउटपुट पोर्ट। इनपुट पोर्ट भी आप डिफाइन कर यूज कर सकते हैं, आउटपुट पोर्ट भी यूज कर सकते हैं, इसमें फ्रीज नहीं होता है। सो दीज आर द बेसिक 3 मोड्स इन 8255 इस पर्टिकुलर पिन के अंदर। लेट्स कम टू द पिन डायग्राम। अगर हम वापस पिन डायग्राम में आते हैं, मोड 0, 1, 2 दोबारा हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। बेसिकली अगेन हमारे पास जो 24 पिन आई है पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी, जो 3 हमने डिफाइन किए हैं इसके अंदर। बाकी सारी पिन्स जो होती हैं वो इन्हीं पोर्ट्स को कम्युनिकेट करने के लिए हम यूज किए जाते हैं, इन सिलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं जितनी भी बाकी पिन्स हमारे पास बची है अपार्ट फ्रॉम D0 to D7। D0 to D7 जो पिन्स है हमारी, ये डाटा पिन्स है, these are used for sending the data as well as the data buffer pins जो है, as well as the control signals।
को सेंड करने, माइक्रो प्रोसेसर से सेंड करने के लिए हम D0 से D7 पिन यूज करते हैं. इट इज सिमिलर टू डाटा बफर पिन जो हमारी 8251 के अंदर हम यूज कर रहे थे. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव चिप सिलेक्ट सिग्नल. चिप सिलेक्ट सिग्नल क्या करता है? इफ इट इज एक्टिव लो, इट इज एक्टिव एंड लो. जब हम इसको 0 प्रोवाइड करेंगे देन ओनली इट विल वर्क. इट विल बेसिकली ट्रांसफर फ्रॉम 8086 या 8085 जो भी प्रोसेसर आप यूज कर रहे हैं, इट विल कम्युनिकेशन हो सकता है चिप सिलेक्ट जब हम करते हैं. अगर हम चिप सिलेक्ट नहीं करेंगे देन इट विल नॉट वर्क. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ग्राउंड की तो सबको पता ही होगा आइसोलेट करने के लिए. वी हैव VCC प्लस 5 वोल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव A1 एंड A0 पिन. ये इंपॉर्टेंट पिन है. इट इज यूज बेसिकली फॉर सिलेक्शन ऑफ द पोर्ट्स हमारे चिप सिलेक्ट के साथ, कि आपने पोर्ट A सिलेक्ट करना है, पोर्ट B सिलेक्ट करना है, पोर्ट C सिलेक्ट करना है और कंट्रोल रजिस्टर आपको सिलेक्ट करना है. इनमें से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, आपका A1 एंड A0 पिन आपको ये डिटरमाइन करता है. अगेन चिप सिलेक्ट पिन इट इज 0. जब सिलेक्ट होगा तभी वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा. 1 पे डोंट केयर कंडीशन है. 8255 इज नॉट सिलेक्टेड. व्हेन इट इज 00, port A is selected. When 01, port B is selected. When 10, port C is selected, and 11, the control register is there. So these two pins basically used to select the different ports, port A, port B, or port C, or if you want to work as a control register. उसके बाद में आपने रीड सिग्नल आता है. रीड सिग्नल नाम से क्लियर है. If you want to read the data from some peripheral devices. Write signal is if you want to write some certain data to some peripheral devices. So these are the two pins. Again, if you want to reset the whole operation, आपने reset करना है, you can reset. आपके पास reset pin है, आप उसको high provide कर दीजिए. It can reset the whole जो भी आपकी जो functionality है इसके अंदर, and holding the last address. So this is all about the pin configuration of the 8255. Let's come to the another section of this, है ना. अब हम इसी पिन को डिफरेंट मोड्स की हम बात कर रहे थे, डिफरेंट पोर्ट्स की हम बात कर रहे थे. उन पोर्ट्स को, इस पिन डायग्राम को एक आर्किटेक्चर से हम समझते हैं. तो हमने क्या किया, हमने वी हैव द डाटा बस D0 to D7 पिन. हमारे पास डाटा बफर पिन है. अगेन वी हैव रीड राइट कंट्रोल लॉजिक, कोई प्रॉब्लम नहीं. वी हैव पोर्ट A, वी हैव पोर्ट B. सो बेसिकली इस सेक्शन के अंदर हमारा क्या होता है, पहला बायडायरेक्शनल डाटा बफर. दिस इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर टू द इंटरनल रजिस्टर, और टेकिंग द डाटा फ्रॉम द इंटरनल डाटा बस टू द माइक्रोप्रोसेसर, और सेंडिंग द इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर. नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रुप A कंट्रोल. जो ग्रुप A कंट्रोल होता है, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द पोर्ट A एंड पोर्ट C अपर. जो ग्रुप A कंट्रोल है, ये दो पोर्ट्स को कंट्रोल करता है बेसिकली, पोर्ट A एंड पोर्ट C अपर. ग्रुप B कंट्रोल जो है, ये कंट्रोल करता है पोर्ट B एंड पोर्ट C लोअर. जैसे मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले बोला था, पोर्ट C इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पोर्ट C अपर एंड पोर्ट C लोअर. हाउ इट वर्क वी विल सी. जब हम आपका इसके स्टेटस वर्ड में आएंगे तब हम वो चीज देखते हैं. अभी हम ये समझते हैं कि हमारे पास बेसिकली कौन सी चीजें किस चीज को कंट्रोल करने के लिए वर्कआउट कर रहे हैं. सो ग्रुप A इज यूज्ड टू कंट्रोल 2 पोर्ट्स, ग्रुप पोर्ट A एंड पोर्ट C अपर, एंड ग्रुप B इज यूज्ड टू कंट्रोल पोर्ट B एंड पोर्ट C लोअर. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द रीड राइट कंट्रोल लॉजिक. सो अगेन पोर्ट A अगर हम बात करते हैं, पोर्ट A की हम बात करें, तो इट इज बेसिकली यूज्ड टू सेंड द डाटा टू द पेरिफेरल्स एंड रिसीव द डाटा. हमारा डाटा को जो भी आपने सेंड आउट करना है उसके लिए हम यूज करते हैं. एंड अगेन हमारा जैसे हम देख रहे हैं कि है ना, हमारे 3 सेक्शंस में हमने डिवाइड किया गया इसके अंदर, द रीड राइट कंट्रोल लॉजिक, ग्रुप A एंड ग्रुप B पोर्ट्स एंड डाटा बफर पोर्ट्स. जो हमारे हैं, हमारे 3 सेक्शंस में हमने डिवाइड किए हैं, ग्रुप A एंड ग्रुप B, डाटा बफर and the read write control logic. These are three sections जिसमें हमने अपने पूरे आर्किटेक्चर को डिफाइन किया गया. अगेन फर्दर हमारे जो कंट्रोल है बेसिकली रीड, जो आप ग्रुप कंट्रोल रजिस्टर्स हैं, ग्रुप A एंड B
पोर्ट्स जो है बेसिकली जो आप कंट्रोल कर रहे हैं, इट इज फर्दर यूज्ड टू कंट्रोल दी डिफरेंट पोर्ट्स, डिफरेंट आउटपुट पोर्ट्स ऑफ दी, जो भी आपने हमारे 3 पोर्ट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा जो डाटा बस बफर है बेसिकली ये 3 स्टेट बाई डायरेक्शनल बसेस होती है। जैसे बाई डायरेक्शनल हम बात कर रहे हैं कि डाटा 80 हमारा जो प्रोसेसर है वो ले भी सकता है और दे भी प्रोवाइड भी कर सकता है। तो बेसिकली 3 स्टेट्स होती हैं, डाटा ट्रांसमिट करना, डाटा रिसीव करना और कंट्रोल वर्ड और स्टेटस इंफॉर्मेशन जो है उसको ट्रांसमिट करना। सो दिस इज द 3 स्टेट बाई डायरेक्शनल वर्क जो होता है, जो हमारा डाटा बस बफर वर्क करती है। नेक्स्ट इज द रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। सो इसका फंक्शन जो होता है इज टू मैनेज ऑल द इंटरनल और एक्सटर्नल ऑफ बोथ डाटा एंड द कंट्रोल डाटा एंड कंट्रोल और स्टेटस वर्ड, यानी डाटा है या फिर कंट्रोल और स्टेटस वर्ड जो भी आप डाटा बस से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम 8251 में किया था वैसे ही बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर यूज करते हैं कि क्या वर्क करना है, क्या पोर्ट सिलेक्ट करना है, कब रीड करना है, कब राइट करना है, आपने कंट्रोल वर्ड को रीड करना है, आपने डाटा को कंट्रोल करना है। सो इट इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ द रीड राइट कंट्रोल सिग्नल। इसके अंदर हमारे पास जो इनपुट्स आती हैं हमारा रीड राइट सिग्नल, आपने रीड करना है, राइट करना है। इट इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद A0 and A1. A0 A1 is used for selecting the different ports. पोर्ट ए सिलेक्ट करना है, पोर्ट बी सिलेक्ट करना है, पोर्ट सी सिलेक्ट करना है या फिर कंट्रोल रजिस्टर आपने सिलेक्ट करना है। इट इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ A0 and A1 एंड इट इज यूज इन कंजक्शन विद द रीड एंड राइट सिग्नल, है ना। आपने पोर्ट ए सिलेक्ट किया, पोर्ट ए में आपने रीड करना है कि राइट करना है। सो वी कैन यूज इट, इट कैन बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ द रीड एंड कंट्रोल लॉजिक। ये आपको ये मैनेज करता है, डिसाइड करता है। ओके सो इसके बाद में हमारा पोर्ट ए आता है। पोर्ट ए बेसिकली अगेन जो हमारा पोर्ट ए है बेसिकली, पोर्ट ए बेसिकली जो होता है वो हमारा 8 बिट का बफर होता है, इनपुट आउटपुट लैच, एंड इट इज प्रोग्राम्ड बाय डिफरेंट मोड्स। जैसे अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे हमारा पोर्ट ए जो होता है, लेट मी क्लियर इट। जो हमारा पोर्ट ए जो होता है वो हमारा 8 बिट बफर की तरह ऐड करता है। 8 बिट इनपुट आउटपुट लैच प्रोग्राम हम कर सकते हैं एंड इट विल वर्क इन ऑल द 3 मोड्स। जो पोर्ट ए जो होता है वो तीनों मोड्स में वर्क कर सकता है, मोड 0, मोड 1 एज वेल एज इन मोड 2। सेकंड पोर्ट जो होता है हमारा पोर्ट बी, अगेन इट 8 बिट बफर इनपुट आउटपुट लैच की तरह भी वर्क कर सकता है, similar to the port A, and it can be programmed in only 2 modes, mode 0 and mode 2. And the last one is port C, जो हमारा C port होता है। And this pin basically, this bit basically latched is unlatched buffer input and output latched, यानी हम जो input जो होता है इनपुट बफर जो होता है वो अनलैच्ड होता है इस पिन में, एंड आउटपुट जो होता है वो लैच्ड होता है इन पोर्ट सी। इन पोर्ट एंड ए एंड बी जो हमारा इनपुट आउटपुट है ये दोनों लैच कर सकते हैं हम इसके अंदर, बट इन पोर्ट सी वी कैन ओनली लैच द आउटपुट बट नॉट द इनपुट। अगेन जैसे हमने बोला कि इट कैन बी स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स, हमारा है ना पोर्ट सी अपर एंड पोर्ट सी लोअर, और ये जो वर्क करता है हमारा ये मोड 0 1 2 में वर्क नहीं करता है। हमारा पोर्ट सी जो होता है इट वर्क इन BSR मोड, बिट सेट रीसेट मोड। अब बेसिकली अब ये सारे मोड्स क्या होते हैं, वी विल सी दीज थिंग्स, लेकिन अभी एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लैच्ड एंड अनलैच्ड। एक टर्म हमने यूज करी है कि मोड ए लैच हो सकता है इनपुट आउटपुट दोनों को, मोड बी लैच कर सकता है इनपुट आउटपुट दोनों को, पोर्ट सी जो होता है, सॉरी पोर्ट ए पोर्ट बी एंड पोर्ट सी ये सिर्फ आउटपुट को लैच करता है, इनपुट को लैच नहीं कर सकता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैच्ड एंड अनलैचिंग, एनीवन? तो लैच में सर मतलब बशर सर लैच मतलब वो होता था ना जैसे ऑन करने के बाद उस चीज को लॉक कर देते थे हम। ओके तो लॉक करने से क्या होता है?
तो वो फिर ऑफ नहीं होता। अच्छा तो लैच में बेसिकली सर जो इनपुट देते हैं सर वो सेव हो जाता है सर, उसके बाद जो इनपुट हटा सकते हैं वो इनपुट फर्दर वहाँ पर रहेगा जब तक बिल्कुल लैच। बिल्कुल हम ऐसे बोल सकते हैं। सर ये आपने इनपुट जो है सो समझने के प्रीवियस लिए याद स्टेट किया पे है। डिपेंड करेगा। ये थे सर। इनपुट जो प्रीवियस स्टेट पे भी डिपेंड करेगा इसमें लैच में। हाँ बिल्कुल ठीक, आप उस चीज में आ रहे हैं। बेसिकली लैचिंग क्या होती है, जैसे आपने तीनों ने सही बोला। लैचिंग में हमारा क्या होता है, हम डाटा को स्टोर करा फीडबैक देते फीड। बिल्कुल ठीक, काशिफ ने बिल्कुल सही बोला, जो मैं पॉइंट में आने वाला था कि हमारे पास कोई भी है। आपने फ्लिप फ्लॉप्स भी देखे होंगे, देखिए फ्लिप फ्लॉप्स। यस यस सर। फ्लिप फ्लॉप देखे, इसमें कोई डिजिटल में आउटपुट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम यूज करते हैं। कोई भी आउटपुट आती है उसको हम फीडबैक की तरह यूज करते हैं, यानी उस जो आउटपुट आ रही है उसको हम रिटेन कर लिया हमने किसी रजिस्टर के अंदर, एंड वी कैन यूज, जैसे सब लोग आप सब ने बिल्कुल सही बोला, उसको हम रिटेन करके रखते हैं सो दैट वी कैन यूज इट फर्दर। हम फर्दर कभी भी हम इसको जब भी हम चाहें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, बिकॉज डाटा नया कभी ना कभी आएगा, कभी ना कभी उस रजिस्टर को यूज करना पड़ेगा। सो जब यूज करेंगे तो जो प्रीवियस डाटा होगा वो लूज हो जाएगा, नया डाटा उसके अंदर आ जाएगा, बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी कैन स्टोर सम वैल्यूज एज अ फीडबैक, जैसे काशिफ ने बोला, अनश ने बोला, फहद ने बोला। हम एक टेम्पररी स्टोरेज करके रखते हैं, स्टोर कर सकते हैं लैचिंग कंडीशन के अंदर, बट अनलैचिंग के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते। लैचिंग में हमारा प्रीवियस स्टेट स्टोर हो सकती है, लैचिंग में हमारी प्रीवियस, अनलैचिंग में हमारी प्रीवियस स्टेट स्टोर नहीं हो सकती है। ओके, एक चीज और हमने अभी तक जो डायग्राम्स देखे थे, हमने इंटरनल जो बस है, ये बस दिख रही है, इस बस की राइट साइड में कुछ पोर्ट्स हैं और कुछ पोर्ट्स लेफ्ट साइड में है। इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, हमने राइट साइड में क्यों रखा, हमने इनको लेफ्ट साइड में क्यों रखा, या फिर हम ऐसे ही रख दिया, हम रिप्लेस कर सकते हैं? कोई इसके पीछे लॉजिक? यस एनीवन, कोई लॉजिक इसके पीछे? फकरा? सर मैं सर इसके बारे में नहीं आइडिया कुछ। यस फहद। सर जो लेफ्ट साइड वाली से हैं सारे सर वो प्रोसेसर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे, और सर जो बिल्कुल राइट वाले हैं सर वो आउटपुट मतलब जिसको भी आउटपुट दे रहे हैं सर उनसे इंटरेक्ट करेंगे वो। बिल्कुल ठीक। जो हमेशा याद रखिए इस चीज में, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये जो कंट्रोलिंग होती है, कम्युनिकेशन हो रही है, इंटरफेसिंग, जो भी आप एक चैनल सिंक्रोनाइजेशन जो भी कुछ कर रहे हैं, ये सीपीयू, प्रोसेसर, जो कुछ भी बोल दीजिए आप, कंट्रोलर, उसके साथ ये कम्युनिकेट कर रहा होता है। ये आउटर वर्ल्ड, पेरिफेरल डिवाइस, कुछ भी आप आउटर उसमें यूज कर रहे हैं, ये एक आउटर वर्ल्ड से जो भी है वो उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो ये एक बेसिक पर्पस, एक बेसिक, आप कभी भी देखेंगे किसी भी आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे, किसी भी पेरिफेरल डिवाइस के आप आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे, यू कैन फाइंड दीज थिंग्स। इंटर बस को बेसिकली डिवाइड कर रहा है, जो लेफ्ट साइड में है वो प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा, जो राइट साइड में है वो आउटर वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा। ओके, सो लेट्स कम अगेन नेक्स्ट पार्ट जो होता है। तो लेट्स सी कि हमारे जो पोर्ट्स हैं, बेसिकली हमारा जो डिफरेंट पोर्ट्स जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल वर्ड से कंट्रोल होते हैं। यानी हम कौन कौन, हमने 3 मोड्स की बात की थी, यानी बीएसआर मोड की हमने बात की थी। तो बेसिकली जो 8255 है, इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं, हम विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल वर्ड जो होता है, ये कंट्रोल वर्ड प्रोवाइड करते हैं। 8 बिट का कंट्रोल वर्ड होता है, जैसे हमारे 8 बिट्स के हैं, 8085 की बात कर रहे हैं, तो कंट्रोल वर्ड प्रोवाइड करते हैं हम 8 बिट का, और उस कंट्रोल वर्ड की बिट्स, कौन सी बिट 0 है, कौन सी बिट 1 है, ये डिटरमाइन करती है कि आपको किस तरह से फंक्शनैलिटी करनी है, किस तरह से कंट्रोल करना है, क्या वर्क करना है, क्या सिलेक्ट करना है। सो ये चीज डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट थिंग आती है, पहला इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो D7 बिट होती है कंट्रोल वर्ड की। अब ये D7 बिट जो है ये डिफाइन करती है आपने कौन से मोड में वर्क करना है अपने 8255 के लिए। अगर D7 bit 0 है, if it is 0 then it will act as an BSR mode, bit set reset mode। ये क्या होता है we will see in the next lecture, but अभी हम सिर्फ अभी इसकी इस D7 bit की फंक्शनैलिटी देख रहे हैं। अगेन BSR मोड क्या होता है, मोड 0, मोड 1, 2 क्या होता है, वो we will see in the next lecture। एंड जैसे हमने पहले बोला कि ये पोर्ट C के साथ वर्क करता है, नो अफेक्ट ऑन द इनपुट आउटपुट मोड। चलिए हम बाद में देखते हैं इसको, बिकॉज वी हैव लेस टाइम, 1 minute इज लेफ्ट ओनली। इफ इट इज 1 देन इट विल एक्ट एज एन इनपुट आउटपुट मोड, और इनपुट आउटपुट मोड कोई सा भी हो सकता है, मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2, एनी ऑफ द मोड। ओके, सी वी स्टॉप हियर एंड वी विल कंटिन्यू आफ्टर द सेशनर्स, आई थिंक, है ना। अब हम सेशनर्स के बाद मिलते हैं आप लोगों से।
ओके देन, थैंक यू वेरी मच क्लास, सी यू ऑल इन सेशनल्स। अपना प्लीज कैमरा सही कर दीजिएगा सेशनल्स के अंदर, है ना।